चलिए स्वागत है। वैसे आज दूसरा टी20 आई है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुल्लापुर में। बट ये वीडियो है 22 तारीख के जो एपेक्स काउंसिल मीटिंग होने वाली है जिसमें बीसीसीआई 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली है उसके रिगार्डिंग। सो पहला पॉइंट जो बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल मीटिंग में है वो है वुमेन्स क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को लेकर और उनके जो पे फैसिलिटीज है, पेमेंट्स है, उसको लेकर पहला पॉइंट इस पे चर्चा होगी। बाकी जो डिजिटल प्रॉपर्टीज है और जो ऑपरेशनल चीजें हैं उनको लेकर चर्चा होगी। अंपायर्स और मैच रेफरीज का भी शायद पेमेंट आपको रिवाइज होता हुआ दिखेगा इस एपेक्स काउंसिल मीटिंग के बाद। और उसके बाद जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट दोनों आ जाएंगे। अब वुमेन्स क्रिकेट में तो हाइक्स काफी एक्सपेक्टेड है, गिवन की विमेंस जिस तरह से हमारी हमारी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है इस बार। उसके उसके बाद एक रिवीजन आपको एक्सपेक्टेड है कि पेमेंट स्ट्रक्चर में शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको थोड़ा सा बढ़ोतरी होता हुआ दिखे। इस टाइम पे अगर हम इक्वल पे की बात करें तो वो सिर्फ मैच फी को लेकर है, बट क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को भी बढ़ाया जाएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, जिसके लाइकली चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो इस टाइम पे मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तो इस टाइम पे 4 डिवीजन है, ग्रेड A+, ए, बी एंड सी। ग्रेड A+ को मिलता है 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए मिलता है ग्रेड ए को, बी को मिलता है 3 करोड़ रुपए और ग्रेड सी को मिलता है 1 करोड़ रुपए। अगर हम करंट जो अभी का जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है उसकी अगर हम बात करें तो ग्रेड A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा आ जाते हैं। बट इसमें 3 प्लेयर ऑलरेडी आपके, 2 प्लेयर तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आपके बाकी T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर कर चुके हैं। सेम गोज फॉर रविंद्र जडेजा भी, जो कि T20 फॉर्मेट से रिटायर कर चुके हैं। अब ग्रेड A+ का इससे पहले एक क्राइटेरिया था, एक हिडन क्राइटेरिया था कि सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको खेलने पड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसमें देखने वाली बात होगी कि रोहित, विराट और जडेजा को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। और ये सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन होने वाला है, टॉकिंग पॉइंट होने वाला है कि रोहित, विराट को क्या A+ कैटेगरी में रखा जाए, रविंद्र जडेजा को लेकर क्या किया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। इस पे सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है। संभावनाएं है कि शायद रोहित और विराट A+ में कंटिन्यू करें, क्योंकि उनका जो दर्जा है इंडियन क्रिकेट में वो काफी ज्यादा है। बट आप लोग सरप्राइज मत होना अगर ग्रेड A+ से रोहित और विराट और जडेजा ग्रेड ए पर आ जाए। और ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत है। इसमें मोहम्मद शमी क्योंकि अभी प्रेजेंट नहीं है हर फॉर्मेट्स में, और उनका फ्यूचर क्या रहेगा, तो वो किस ग्रेड में रहते भी है कि नहीं रहते, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट यहाँ से अगर किसी का एलिवेशन हो सकता है तो वो शुभमन गिल का हो सकता है। A+ में वो डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। आप ऋषभ पंत को भी देखना चाहोगे कि क्योंकि वो टेस्ट में रेगुलर है, ODIs और T20s में उनकी हिस्सेदारी उतनी नहीं है। हालांकि वो T20I मतलब खेल सकते हैं, ODIs भी खेल सकते हैं, बट रेगुलर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो ODI सीरीज हुई है उसमें भी ऋषभ पंत आपके बेंच पे ही थे, जो कि काफी टाइम से वो ODI क्रिकेट में बेंच पे ही रह रहे हैं। तो शुभमन गिल A+ में आ सकते हैं, बट बाकी प्लेयर्स का भी देखना पड़ेगा कि उनका क्या होता है। ग्रेड बी, जिसमें सूर्या कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर है। इसमें आप कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का एक प्रमोशन होते हुए देख सकते हो। श्रेयस अय्यर के साथ टीम क्या करेगी, क्या ग्रेड ए में ले जाएगी, गिवन की ही इज द ODI वाइस कैप्टन इस टाइम पे, वो एक क्वेश्चन मार्क है, बट अनलाइकली है वो एक चांस। ग्रेड सी की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा है। तो इसमें अगर हम देखें तो हर्षित राणा इस टाइम पे टेक्निकली ऑल फॉर्मेट्स ही खेल रहे हैं, सो उनका प्रमोशन तो एक आप पकड़ के ही चलो कि होता हुआ दिख रहा है। इसमें कुछ प्लेयर्स है जैसे कि रवि बिश्नोई हो गए, मुकेश कुमार हो गए, रजत पाटीदार हो गए, जिन्होंने कोई क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। ईशान किशन हो गए, ये शायद लिस्ट से बाहर भी जा सकते हैं। और अगर हम बाकी प्लेयर्स देखें, नीतीश कुमार रेड्डी का एक ग्रेड बी में जाने के चांसेस है, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में सारे फॉर्मेट्स ही खेले हैं। ध्रुव जुरैल में भी
शायद जा सके। बट बाकी प्लेयर्स तिलक वर्मा में भी, क्योंकि अभी वो टी20s एंड ओडीआईज में रेगुलरली खेल रहे हैं, तो तिलक वर्मा भी शायद ऊपर जा सकते हैं। बट बाकी प्लेयर्स का भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है इसमें। नए एंट्रीज होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं इस टाइम पे, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सी ग्रेड में आने के लिए 3 टेस्ट मैचेस या 8 ओडीआई मैचेस या 10 टी20आई मैचेस खेलने पड़ते हैं। सो इसमें अगर कोई प्लेयर फिट बैठता है तो वो आ जाएंगे। बट ये रहा लगभग जो आपका ग्रेडेशन का सिस्टम है। प्राइस आपका जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। बट वुमेन्स क्रिकेट में शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपको बढ़ता हुआ देखिए। आप लोग बताइए कि जो लिस्ट मैंने आपको बताई उसमें से आप लोग किसका प्रमोशन किसका डिमोशन देख रहे हो ग्रेडेशन सिस्टम में। बाकी अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शाम को हम लोग प्री मैच मैच से पहले लाइव आएंगे, पोस्ट मैच मैच के बाद लाइव आएंगे। सो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।